जय श्री राम। आज का ब्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि रामनवमी के शुभ अवसर पर हमारी कॉलोनी के प्रांगण में मंदिर में आयोजित हुआ था रामायण पाठ का आयोजन, रामायण सिर्फ और सिर्फ ग्रंथ नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है। इसमें प्रभु श्री रामचंद्र के आदर्श से मर्यादा और धर्म के मार्ग में चलने की शिक्षा मिलती है और इसी को हम स्मरण करते हैं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। आज प्रभु की हर प्रतिमा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उनके वस्त्र, उनका सलोना स्वरूप सच में बहुत ज़्यादा मन भावन था। इतनी प्यारी प्रतिमा देखकर मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। सच में प्रभु का हर एक स्वरूप बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। रामायण हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और महान ग्रंथों में से एक है क्योंकि इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। ये सनातन धर्म का पहला महाकाव्य है। इस काव्य में, इस ग्रंथ में भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को दिखाया गया है। भगवान राम के जीवन की पूरी यात्रा को, जन्म, वनवास, माता सीता का हरण और अंत में रावण पर विजय, इन सारी घटनाओं को बहुत ही बखूबी से बखान किया गया है। इसमें पूरे तरह से 7 कांड है: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। हर कांड की अपनी एक अलग विशेषता है। अष्टमी तिथि के प्रातः हमारी कॉलोनी का वातावरण पूरी तरह से शांत, सुखद और सकारात्मक था। रामायण पाठ के आयोजन से चारों तरफ बहुत ज़्यादा खुशहाली थी। हम सभी एक जगह एकत्रित हो गए थे। कुछ भक्तजन आ रहे थे, कुछ भक्तजन प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहे थे। सच में 24 घंटे के लिए हमारी कॉलोनी का वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक हो गया था। सच में सनातन धर्म हमें बहुत कुछ सिखाता है। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि जीवन का एक बहुत बड़ा आदर्श है। भगवान श्री राम से जीवन में हम मर्यादा और शांति सीख सकते हैं। वहीं माँ सीता से धैर्य और शक्ति, हनुमान जी से भक्ति और निस्वार्थ सेवा, और रावण से यह सीख मिलती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। रामायण पाठ का बहुत ज़्यादा महत्व है। घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शांति मिलती है। इसलिए बहुत सारे हिंदू घरों में रामनवमी के अवसर पर और विशेष अवसरों पर रामायण पाठ का आयोजन किया जाता है। खासकर रामनवमी के दिन रामायण पाठ का आयोजन करने से प्रभु श्री रामचंद्र की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए हम सब प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहे थे। जाति हो अविद्या नाशिरा, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ वज्र विहारी। सभी लोग श्री राम जय। मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ वज्र विहारी। मारम वचन सुनिलाओ कहा, लागे हो तो ही पिशाच दे, नाल कहावत मोर। मंगल भवनय मंगलहारी, आचतन भरत भूप तहि होरे, दिवस कुमति बसी दिय तोरे। तो तगुमो पाप परिणामो, हरे जय के
रामायण की का हर एक श्लोक, हर एक दोहा हमें बहुत कुछ सिखाता है। रामायण को अगर आप जीवन में उतारें, रामायण के कुछ अंशों को भी अगर जीवन में उतार लिया जाए तो हमारा जीवन बहुत ज़्यादा सकारात्मक और अच्छा हो सकता है। इसीलिए तो प्रभु श्री रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने मर्यादा के लिए सब कुछ का त्याग कर दिया था और 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए थे। यही सीख तो हमें आगे अपने बच्चों को भी देना है, अपने वंशज को देना है, ताकि यूं ही जगमगाता रहे ये सनातन धर्म। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारी कॉलोनी में इतना बृहद आयोजन हुआ था। दूसरे दिन का ये दृश्य है। मॉर्निंग के लगभग 6-7 बजे फिर से भक्तजन एकत्रित हो रहे थे, उन प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहे थे और भक्ति में पूरी तरह से लीन थे। जब मैं वहाँ पहुँची तब वहाँ पर उत्तरकांड का पाठ चल रहा था। उत्तरकांड रामायण का अंतिम अध्याय होता है और मंदिर में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। सच में ये भक्तिपूर्ण माहौल था, बहुत ही अच्छा सुखद माहौल था। हमारी कॉलोनी में इस तरह का आयोजन यदा-कदा होते रहता है, जिससे कॉलोनी का माहौल और मंदिर का वातावरण पूरी तरह से शुभ और सुखद हो जाता है। यही तो खास बात है हमारी कॉलोनी की कि किसी भी प्रकार की धार्मिक आयोजन में हर व्यक्ति बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और अपनी संपूर्ण भागीदारी भी दिखाता है। सच में बहुत सुखद और शांतपूर्ण माहौल था और हम भी भक्ति में पूरी तरह से डूबे हुए थे। ये संसार पतंग घोर गिरणैर्दयन्तिनो मंगलवानय मंगलहारी ध्रुवं सदसरथजी विहारी मंगल भवनय मंगल गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद भारती श्री रामायण बारी बारी से सभी ने रामायण जी की आरती की, फिर श्री रामचंद्र की आरती की और भगवती दुर्गा की आरती की। इस तरह हम सब ने प्रभु का आशीर्वाद लिया और हर व्यक्ति भक्ति में झूम रहा था और आरती में अपनी सक्रिय भागीदारी दिखा रहा था। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सर्वसंपदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपं ज्योतिर्नमोस्तुते आपदां परतारां दातारां सर्वसंपदां लोक कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पतये शिव समान दाता नहीं विपत निवारण हार लज्जा सबकी राजते श्री वरदा के असवार मंत्र महामणि विषय व्याल के मैं तत् कठिन कुहंग वाल के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। घंटियों की आवाज़, दीपक का प्रकाश और भक्ति से भरे हुए सबके हृदय। सच में जैसे ही आरती लेने की बारी आई, हर भक्त प्रभु का आशीर्वाद ले रहा था और उसके बाद हमें हवन करना था और पूजा पाठ और रामायण पाठ अपने अंतिम चरण में आ चुका था। शांति रोकरिया शांति वनस्पतिया शांति विश्ववेदा शांति ब्रह्मा शांति सर्वोत्तम शांति श्यामा शांति वेदी ओम शांति शांति शांति। अगला फूल चावल ले श्री गणेश भगवान को नमस्कार। अहम जानि गर्भधाम त्वं मजति गर्भधाम्ता ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। ओम गं मंत्रों के साथ हवन कुंड में आहुतियाँ दी गई। स्वाहा की गूंज के साथ और हवन कुंड की सुगंध से वातावरण पूरी तरह से शुद्ध, पवित्र और सकारात्मक हो गया। माना जाता है कि हवन करने से सारे नकारात्मक विचार और नेगेटिविटी का नाश होता है। स्वाहा की गूंज चारों तरफ फैल रही थी और सुख शांति का भी वास होता है।
हम सब ने बहुत सक्रियता से हवन किया। हवन कर नवग्रह की है सूर्य भगवान के नाम से हम लोग आहुति दे रहे हैं। हरि ओम आकृष्णेन रजसावतमानो निवेदयन्नवृतं मत्रयं च हिरण्येन सविता रथेन देवयाति भुवनानि पश्यन्। ओम गणेश सूर्याय नमः स्वाहा। अग्निदेव को साक्षी मानकर हमने हवन किया और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। हर आहुति के साथ हमने अपने अहंकार, भय, दुख और नकारात्मक शक्ति को सारी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया। यह पवित्र अग्नि सिर्फ एक लौ नहीं है, बल्कि आस्था, शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। हर स्वाहा के साथ हमारी मनोकामनाएं ईश्वर तक पहुंच रही थी। सच में इस जलती हुई अग्नि में सिर्फ सामग्री नहीं है, बल्कि हमारी श्रद्धा, विश्वास और उम्मीदें समर्पित है। यहीं से तो एक नया अध्याय, एक नया सकारात्मक अध्याय शुरू होता है। सनातन धर्म और हिंदू धर्म में रामनवमी का विशेष महत्व है। इसीलिए तो प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान करते हुए हम पूजा पाठ कर रहे थे। ब्रह्म नमस्तु नमस्तु। नीचे जमीन पे छोड़िए। हाँ, जो जितना झुक सकता है जगह करके डोका टेको, नमस्कार करा, मत्था टेक के प्रणाम करो। पूजा हो गई है संपन्न। अब हम लोग उसके बाद महाप्रसाद का भी आयोजन था, जिसमें बिना प्याज लहसुन के सात्विक भोजन की व्यवस्था थी, जिसमें थी ढेरों चीज़ें, पुलाव, पनीर की सब्जी, छोले, पूड़ी, चिप्स और नाना प्रकार की चीज़ें। सच में भक्त कतार में लगाकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे श्रद्धालु थे और खाना सच में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। हम सभी लोग एकत्रित हो गए थे और खाने का भरपूर आनंद उठाया। अगर आपको मेरा ये भक्ति वाला वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सच में इस तरह का आयोजन होना बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। मिलती हूँ फिर अपने खूबसूरत ब्लॉग के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।